महाराष्ट्र में अब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। भले 2 महीने बाद सही, लेकिन इसके साथ ही आने वाले चुनावों के लिए निश्चित तौर पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के गुट की तैयारियां भी चल रही होंगी। बीएमसी इलेक्शंस हैं, फिर 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, उससे पहले विधानसभा इलेक्शन है। ये सब तैयारियां महाराष्ट्र में जाहिर तौर पर चल रही हैं। चुनावों से पहले एकनाथ शिंदे को खुद को अच्छा सीएम साबित करना बहुत जरूरी है। चुनावों के लिए जातीय समीकरण सबसे ज्यादा मायने तो रखते हैं, लेकिन आरक्षण भी एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मुद्दा है। एकनाथ शिंदे अब सभी तरह से इसे साधने की जुगत में हैं। कुछ ऐलान उन्होंने आजादी के जश्न के दौरान किया। आपको बता दें कि पहली बार सीएम के तौर पर उन्होंने शिरकत की आजादी के जश्न में, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह भी कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता आम आदमी के लिए काम करना है। सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग, मराठा और धनगर समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए और भी ज्यादा प्रतिबद्ध है। पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर राज्य सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर एकनाथ शिंदे ने ये तमाम बातें की, और राज्य में भारी बारिश जो आई है, जो बाढ़ आई है, उससे संबंधित कुछ ऐलान भी उन्होंने किए। इस साल 30 जून को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले शिंदे ने कहा कि हमने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया था और हमारी प्राथमिकता आम आदमी, किसानों, मजदूर वर्ग के लिए काम करना है। आपको याद दिला दें, यहाँ पर ये जरूरी है बहुत ज्यादा आपके लिए जानना कि आदित्य ठाकरे ने जो वो महाराष्ट्र भर में भ्रमण कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर एकनाथ शिंदे सरकार के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए थे और ये भी कहा था कि राज्य जो है बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है इलाकों का दौरा करने की और उनके लिए, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनके लिए कामकाज करने की। उसका जवाब आप इसे मान सकते हैं। सरकार ओबीसी, मराठा और धनगर समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए भी प्रतिबद्ध है, एकनाथ शिंदे ने ये साफ कहा। बाढ़ से राज्य के 28 जिलों में 15 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। प्रभावित लोगों की सहायता दोगुनी कर दी गई है। बाढ़ का स्थायी समाधान खोजने के लिए एकनाथ शिंदे कहते हैं कि वैज्ञानिक तरीके से नदियों को गहरा और गाद निकालने का कार्यक्रम चल रहा है। पर्यावरण के मोर्चे पर शिंदे ने कहा कि सभी मैंग्रोव वनों को संरक्षित कर वन घोषित किया जाएगा। मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण को 60,000 करोड़ रुपए के ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है, जिससे कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में तेजी आएगी। शिंदे ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए लगातार केंद्र के संपर्क में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र को पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। हमने प्रशासन को केंद्रीय योजनाओं को पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करेगी। राज्य के किसी भी स्कूल में केवल एक शिक्षक नहीं होगा। जल जीवन मिशन का 75% कार्यान्वयन किया गया है। एक केंद्रीय योजना जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराना है। केंद्रीय आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी काम चल रहा है। यानी कुल मिलाकर अपनी सरकार का खाका, उन्होंने अपनी सरकार के कामकाज का खाका जनता के सामने पेश किया। सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में मुंबई और नागपुर को जोड़ने वाले समृद्धि हाईवे का पहला चरण शुरू किया जाएगा और ग्रीनफील्ड शहर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। शिंदे ने कहा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा सहित उद्योगपतियों से मुलाकात उन्होंने की है और उनकी तरफ से इस पूरे मामले पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी उन्हें, उनकी सरकार को हासिल हुई है। पुलिस कर्मियों के लिए घर बनाने के लिए केंद्रीय गृह, शहरी विकास विभागों, केंद्रीय और औद्योगिक विकास निगम को योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सीएम के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पहली बार सचिवालय में ध्वज फहराया और इस दौरान अपनी जनता के लिए एक सीधा संदेश भी दिया, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार क्या क्या काम कर रही है। जाहिर सी बात है, आने वाले वक्त में 3 इलेक्शन से जो है वहां की जनता को दो चार होना है। इसके अलावा पंचायत के चुनाव भी होने हैं। तो इस तरह की बातें और इस तरह अपनी सरकार के कामकाज को दिखाना एकनाथ शिंदे के लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर उनकी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, ताकि
बहुत बड़ा असर जो है, बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिल सके, इन तमाम योजनाओं का असर सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, इसका नतीजा जो है वो सकारात्मक आए, ताकि चुनाव परिणाम पर एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की जो ये सरकार है उसका अच्छा असर पड़े। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।